अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स की। और उसमें से मैंने आप टॉप 5 मेथड्स को या मैथ के कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस करना है। और वो टॉपिक्स हर CSS, PPSC, PMS, KPSC, SPSC हर एक में वो डिस्कस होते हैं। और इन टॉपिक्स को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने इन टॉपिक्स को डिस्कस उन सवालात से किया है, उन क्वेश्चंस को मैंने उन पेपर्स में से लिया है जो रिपीट हो रहे हैं। सो इस पूरी वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जो PPSC में या CSS में या SPSC में या KPSC में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने वो सारे मेथड्स को देखना है। और इस एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस की एक लेवल मिलेगा, यानी कि मैंने इजी टू डिफिकल्ट लेवल को अडॉप्ट किया है। पहले एक कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करने के लिए एक छोटे क्वेश्चन से जो जिसका कॉन्सेप्ट नहायत इजी होगा उससे स्टार्ट किया है। और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करता हुआ मैं इसके एक्सट्रीम लेवल डिफिकल्ट लेवल पर भी गया हूं, ताकि आपको उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो डियर कैंडिडेट्स, हम बात करेंगे टॉप 5 मेथड्स की। वो कौन से टॉप 5 मेथड्स हैं? सबसे पहले देखें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो फेडरल लेवल का हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का हो। उसके बाद सेकंड मेथड है पार्टनरशिप प्रॉब्लम। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और इसमें मैंने एक सिंपल पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ताकि आपको दोनों तरह के मेथड्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। थर्ड, परसेंटेज प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो हम पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन एंड एवरेज प्रॉब्लम मैंने को डिस्कस किया है। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसको अगर आप प्रॉब्लम जो है वो किसी भी फॉर्म में दिया हो, उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, उसको सॉल्व कैसे करना है और उसका आंसर कैसे फाइंड करना है। तो इन 5 मेथड्स को हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो डियर कैंडिडेट्स, आज हम बात करेंगे मैथ की फर्स्ट वीडियो में मैथ के फर्स्ट टॉपिक की डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको सीखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मेथड जो है वो ईजी टू डिफिकल्ट होगा। पहले मैं ईजी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करूंगा। सो इस वीडियो में आज हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की। फर्दर मेथड जो है डिस्कस करेंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उन मेथड्स की अपडेट के लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके। डियर कैंडिडेट्स, हम सबसे पहले डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का हम मेथड देखते हैं कि इस मेथड में हम करते क्या हैं। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है हाउ टू पुट एरोस इन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 12 पेंसिल्स दे दें, तो आपको 24 रुपीज़ की देता है। सिमिलरली अगर आप कहें कि मुझे 6 पेंसिल्स इसी रेट से चाहिए, तो देखें अगर आपकी क्वांटिटी जो पहली पेंसिल्स वाली है वो कम हो रही है, तो उसी हिसाब से आपकी प्राइस जो है वो भी कम हो रही है। यानी कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एज अ रिजल्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस सेकंड क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन में आता है। और इसके मैंने एरोज में देखें पार्ट ए और पार्ट बी में क्लैरिफाई किया हुआ है। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है वो ये होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो एज अ कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, या फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और सेकंड जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जब भी आपने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में एरोस को पुटअप करना है, एरोस को कैसे लिखना है, तो आपने डायरेक्ट में दोनों एरोस को ऊपर वाली साइड पर या दोनों को डाउनवर्ड या दोनों को अपवर्ड या दोनों को डाउनवर्ड। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने एक एरो को अपवर्ड और दूसरे को डाउनवर्ड। अगर आपने पहले वाले को डाउनवर्ड किया तो दूसरे वाले को अपवर्ड, यानी कि ऑपोजिट आपने शो करने हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 20 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। 10 बॉयज आपको दिए हुए हैं, 4 डेज में वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली उसके सेकंड सेंटेंस में देखें कि हाउ मेनी डेज, ये हमारे पास एक्स बन जाएगा और बॉयज जो है वो 20 हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक बॉयज है और डेज है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास दो क्वांटिटीज मेंशन थी, एक बॉयज था और डेज था। इनको मैंने एक बैलेंस वे में लिखा है कि 10 बॉयज हैं, 4 डेज में अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी डेज को मैंने एक्स डिक्लेयर किया है, और 20 बॉयज जो है वही काम कितने दिनों में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो ये हुआ कि आपने क्वांटिटीज जो भी आपको दी गई होंगी, जिस तरह के पहले क्वेश्चन में मैंने दो क्वांटिटीज को डिस्कस किया है, 2 क्वांटिटीज है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 3 क्वांटिटीज को लेकर चलूंगा। तो देखें, इस 2 क्वांटिटीज जब आपको मेंशन की हुई है तो आपने उसको किस तरह लिखना है। अब हम आते हैं इसके एरोस आपने जो पुट अप करने हैं। अब देखें, बॉयज और डेज आपको दिए हुए हैं। अब एक सेंस देखें, ये कौन सी बन रही है, ये डायरेक्ट की या इनवर्स प्रोपोर्शन की सेंस है। एक कॉमन सेंस देखें कि 10 बॉयज़ हैं और 4 डेज हैं, और अगर बॉयज़ इंक्रीज कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना जो काम है, वो जो उनको टास्क दिया हुआ है, उनको दिन जो है उनके कम लगेंगे। इसलिए देखें, ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर बॉयज़ जो हैं वो 10 हैं, 4 डेज हैं, और बॉयज़ 20 कर दिए हैं, तो आपने देखें बॉयज़ जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं, तो एज अ रिजल्ट जो डेज हैं वो डिक्रीज हो गए। तो देखें, एक क्वांटिटी जो है वो आपकी बॉयज़ है, और एज अ रिजल्ट आपकी दूसरी क्वांटिटी है वो डेज है। तो एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो आपने ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमने सीखा था कि आपने दोनों एरोज को, एक अपवर्ड लगाया तो दूसरा डाउनवर्ड लगाना है, या एक आपने डाउनवर्ड लगाया तो दूसरा आपने अपवर्ड लगाना है। तो मैंने यहाँ पर एरोज को पुट किया। एरोज जो है ये आपने ठीक तरीके से पुट करने हैं। या डायरेक्ट में आपने दोनों एरोज को अपवर्ड या दोनों को डाउनवर्ड, और इन्वर्स में आपने एक को अपवर्ड और दूसरे को डाउनवर्ड आपने शो करना है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमने एरोज, आप क्वांटिटीज को पहले हमने मेंशन किया, उसके बाद हमने एरोज पुट किए। अब हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना कैसे है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रूल इसके सामने लिखा भी हुआ है कि आपने टेल टू हेड की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 20/10। यानी कि अगर आप प्रीवियस स्टेप को देखें तो टेल जो है वो आपकी 20 बन रही है, और हेड जो है वो आपका 10 बन रहा है। तो टेल टू हेड 20/10 इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे भी आप देखें, टेल ओवर हेड की रेशो को फॉलो करेंगे, और टेल आपके पास 4 है ओवर एक्स। तो ये टेल टू हेड हमेशा आपने लिखना है। तो 20/10 इज इक्वल्स टू 4/x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि 20 को x से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का मैंने अल्टरनेटिव मेथड भी आपको शो दिखाया है कि बॉयज़ और डेज़ मैंने क्वांटिटीज़ मेंशन की, 10 बॉयज़ हैं, 4 डेज़ हैं, फिर 20 बॉयज़ हैं, और हाउ मैनी डेज़ हैं। तो अब देखिए, मैंने इनके एरोज़ को चेंज किया है। यानी कि पहले मैंने क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड मैंने बॉयज़ का एरो जो अपवर्ड था और डेज़ का डाउनवर्ड था। अब मैंने जो है वो बॉयज़ का एरो जो है वो डाउनवर्ड कर दिया है, और डेज़ का जो एरो अपवर्ड कर दिया है। होगी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन ही। और जैसा कि मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में कहा कि एरोज़ को आपने एक अपवर्ड शो करना है और दूसरे को डाउनवर्ड शो करना है, तो मैंने उसी तरह ले रखा है। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो टेल ओवर हेड की आप रेशियो फॉलो करेंगे। टेल देखें 10/20 आ जाएगा, और यहाँ पर टेल देखें x/4 आ जाएगा। तो टेल ओवर हेड की रेशियो को फॉलो किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड किया, तो देखिए आपका सेम आंसर आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो क्वांटिटीज को मेंशन किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम 3 क्वांटिटीज को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days by 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? तो 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मैन है, और डेज है, और टाइम है। तो 30 मैन रिपेयर और रोड इन 56 डेज, और ये उनको टाइम जो है वो डेली वो कितना यूटिलाइज करते हैं, वो 6 आवर्स हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज को मेंशन किया गया है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि 3 क्वांटिटी से हमने किस तरह डील करना है। अब हम तीनों क्वांटिटीज को लिखेंगे, मैन, डेज और टाइम। तो 30 मैन है, 56 डेज हैं, 6 आवर्स वो डेली काम करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया था कि 45 मैन कर दिए जाएं, इन हाउ मैनी डेज हो जाएंगे, और 7 आवर्स अगर वो डेली काम करें तो वो उनको टाइम किस तरह लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने जिस क्वांटिटीज़ को जो है वो ऑर्डर में लिखना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही था, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हमने जो भी क्वांटिटीज़ मेंशन की होंगी, चाहे 2 होंगी चाहे 3 होंगी, उनको हमने कैसे ऑर्डर में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने एरोज को कैसे पुट अप करना है। अब देखें जो आपकी क्वांटिटी अननोन होगी, जैसा कि यहाँ पर डेज जो है वो अननोन है, एक्स हैं, इस क्वांटिटी को आपने टाइम के साथ भी मेंशन करना है और इसी क्वांटिटी को आपने मैन के साथ भी कंपेयर करना है। यानी कि डेज को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, फिर डेज को मैन के साथ कंपेयर करेंगे। जब डेज को टाइम के साथ मेंशन करेंगे या कंपेयर करेंगे तो मैन वाली क्वांटिटी को आपने इग्नोर कर देना है। दैट्स वाई मैंने उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगाया है कि आपने डेज और टाइम को जब कंपेयर करना है तो आपने मैन वाली क्वांटिटी को इग्नोर कर देना है। अब डेज और टाइम को अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर अब इनका कंपैरिजन करके देखना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो 56 डेज हैं और वो 6 आवर्स डेली काम करते हैं। अगर वो 7 आवर्स डेली काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो देखें आपकी टाइम जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और डेज वाली क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम दोनों एरोज, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम दोनों एरोज को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुट अप करेंगे। अगर एक को हमने अपवर्ड किया तो दूसरे को हम ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने डेज के एरो को अपवर्ड कर दिया और टाइम के एरो को डाउनवर्ड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमने डेज को और मैन को कंपेयर करना है और टाइम को इग्नोर कर देना है। दैट्स वाई मैंने टाइम पर क्रॉस लगा दिया। और अब डेज का जो एरो आपने जो पहले ही पुट अप अपवर्ड लगाया हुआ था उसको आपने लगाए रखना है। अब देखें 56 30 मैन है और 56 डेज उन्हें लगते हैं काम कंप्लीट करने में। अगर मैन बढ़ा दिए जाएं, 45 मैन कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली उनके डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो देखें ये भी आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन में चला गया है, यानी कि मैन जो है वो आपके इंक्रीज हो गए हैं और डेज जो है वो आपके डिक्रीज हो गए हैं। तो इसमें भी आपने इनवर्स यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन के आपने एरोज लगाने हैं। तो आप डेज पर ऑलरेडी अपवर्ड का डायरेक्शन का एरो लगा चुके हैं, तो एज अ रिजल्ट मैन का जो होगा वो एरो जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। मैं फिर बता दूं कि डेज का एरो आप टाइम के साथ कंपेयर करके लगा चुके थे। अब आपने जब मैन का एरो लगाना है तो वो डेज का पहले ही अपवर्ड है और इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोनों एरोज जो हैं वो ऑपोजिट लगते हैं। तो मैन का जो एरो होगा वो डाउनवर्ड आएगा। अगर आप अब इस कंबाइन इफेक्ट को देखें कि डेज और टाइम को कंपेयर किया तो आपने एरो लगाया, फिर डेज को मैन के साथ कंपेयर किया तो एरो लगाया। तो अब आपके पास फाइनल सिचुएशन ये बनी है जो कि मैंने आप क्लियरली आपके सामने रखी है कि इनके एरोज जो हैं वो किस तरह लगाए गए हैं। अब नेक्स्ट देखें आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है। जब आपने एरोज पुट अप कर दिए हैं, इसको इक्वेशन में देखें कैसे लिखना है। जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको आपने इक्वालिटी की एक साइड पर लिखना है और उसी रेशियो को फॉलो करना है टेल ओवर हेड। तो देखें यहाँ पर टेल जो है वो x है और हेड जो है 56 है, तो मैंने x ओवर 56 या x बाई 56 मेंशन किया है। दो क्वांटिटीज जो है उनको आपने ज्वाइंटली इकट्ठा इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लिखना है और उसी तरह टेल ओवर हेड की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 6 ओवर 7 और वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 45, ये आपने इसी तरह लिखना है। उसके बाद x को एक साइड पे रहने दें, 56 वहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके दूसरी साइड पर जाकर यानी कि राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 32 आपका आंसर है। तो देखें ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है कि जिसमें आपका पहले दो क्वांटिटीज़ को मेंशन किया गया था, उसके बाद तीन क्वांटिटीज़ को मेंशन किया गया है और तीन क्वांटिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली मेथड वही है कि आपने एरोज इंक्रीजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन के और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के याद रखने हैं। उसके बाद जब आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो आपने टेल ओवर हेड की रेशो याद रखनी है। उसके बाद आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये फर्स्ट वीडियो मैथ की थी और इसलिए मैंने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट मेथड्स भी डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके। और फर्दर इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आपका है तो काइंडली उसको कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन। और फर्दर इस मेथड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या मुझसे कोई चीज़ अगर मिस भी हो जाती है तो काइंडली वो भी आप हाईलाइट कीजिएगा। मेरे मेथड को फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए आपके कमेंट्स की ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।